हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेक्चर 15 में वर्गीनांश थ्योरम जानेंगे कि वर्गीनांश थ्योरम होता क्या है। हिंदी में वर्गीनांश परिमेय। अब इसको हम जानते हैं परिभाषा के तहत। दो समतलीय बलों के उसी तल में स्थित किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग उसी बिंदु पर उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। ये उसका परिभाषा कहता है। अब हम इसको डेरिवेशन की तरह समझेंगे कि परिभाषा जो कह रहा है डेरिवेशन क्या उससे प्रूफ है कि नहीं। आइए अब हम इस फिगर पे बात करते हैं। इस फिगर में देखिए, ये पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स हमारा P लग रहा है, एक फोर्स हमारा Q लग रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बताया गया था कि उसी समतल में स्थित किसी बिंदु पर इन दोनों बलों का जो आघूर्ण होगा, ये परिणामी के जो आघूर्ण होंगे उसी बिंदु पर एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखिए जो हमने पॉइंट माना इसी तल में, इसी पॉइंट पे क्या लिया है, O लिया है। अभी P और Q का जो हमारा आघूर्ण होगा इसी बिंदु के O के परितः निकालेंगे। फिर इसको निकालने के बाद R का भी इसी बिंदु के परितः आघूर्ण निकालेंगे। तब दोनों को क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, जो परिभाषा कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो हमारे नाम है, यहाँ पे देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया। समांतर चतुर्भुज में क्या किया, ABCD नाम दिया। ठीक, दो फोर्स लिया P और Q, उनका रिजल्टेंट R दिखाया। अब हम बात करेंगे जो हमारा Q फोर्स है, पहले ये जो पॉइंट O है इसके परितः Q फोर्स का क्या निकालेंगे, आघूर्ण निकालेंगे। तो अब आइए Q का बात करते हैं। तो किसके परितः, जो हमारा बिंदु O है, यानी कि बिंदु O पर Q बल का आघूर्ण, यानी कि बिंदु O के परितः Q बल का आघूर्ण। तो इसका क्या होगा, 2 इंटू त्रिभुज OAB। अब हमें कैसे लिखे हैं, देखिए 2 इंटू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब ये 2 कहां से आया है, आप इसको कंसीडर करेंगे तो कहेंगे 2 कहां से आया है। तो आइए हम इसको जान लेते हैं 2 कहां से आया है। अगर इस फिगर में देखिए OAB, इस त्रिभुज का केवल हम बाहर निकाल रहे हैं। आप देखिए इस त्रिभुज को केवल हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या है, A है, ये हमारा B है, ये हमारा O है, और इसी पर AB जो हमारा बेस है, इसी पे तो हमारा फोर्स Q लग रहा है। और इसी Q का हम क्या कर रहे हैं, O के परितः क्या निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट निकाल रहे हैं, आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो जब हम मोमेंट निकालते हैं तो फोर्स जो हम निकालते हैं, यानी कि जो मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसी के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए जब हम इसकी Q फोर्स का जब यहाँ पर O के परितः क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे, तो इसका यही तो डिस्टेंस है। यानी फोर्स यहाँ पे इस पे लग रहा है, इस पॉइंट पर। मान लीजिए इसका डायरेक्शन इस तरह से है, इसको इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इसका हाइट यही तो होगा OA। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि जो मोमेंट होगा यहाँ पे त्रिभुज AOB का मोमेंट अगर निकाले O के परितः Q फोर्स का, तो हमारा हो जाएगा AB पर क्या लग रहा है, Q फोर्स लग रहा है, तो AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू अब हमारा डिस्टेंस क्या है OA। तो यहाँ पे हम क्या OA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम 2 से यहाँ पे गुणा करें और 2 से क्या करें, भाग दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला बन रहा है। किस त्रिभुज का, OAB का। AB त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए AB इसका आधार हो गया, OA इसका ऊंचाई। तो क्या हम यहाँ से 2, इसलिए 2 से गुणा और 2 से भाग दिए हैं क्योंकि उसमें 1/2 AB गुणे OA, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। तो ये देखिए ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया कि नहीं, OAB का। बस वही हमने किया है कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और ये 2 कहां से आया है, 2 यहाँ पे देखिए। ठीक, हमने बस वही काम किया है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ये बेस AB है, ये त्रिभुज OAB का भी बेस है, और यही बेस हमारा त्रिभुज CAB का भी बेस है। और इसकी जो हाइट है, अगर इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट की, तो ये हाइट जो हमारा इस त्रिभुज के लिए हाइट यहाँ पे इतना था, वही इस त्रिभुज के लिए भी हाइट सेम है, यानी कि इसका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज OAB तथा
त्रिभुज सी ए बी, यानी कि सी ए बी का जो आधार है, आधार क्या है, ए बी, तथा जो उसकी ऊंचाई है समान है, ऊंचाई क्या है, समान है। तब जब हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होगा, देखिए जब ए बी इसका भी बेस हो गया, ए बी इसका भी बेस हो गया, तो क्या ओ ए बी के त्रिभुज जो आ रहा है इसी के आधार पे क्या सी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस दोनों का एक ही है और हाइट भी सेम है। बस कुछ नहीं करना है, केवल इसी त्रिभुज को ले लेंगे सी ए बी का, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज सी ए बी का क्या, क्षेत्रफल। जैसा कि हमने यहां पे बताया बेस सेम और हाइट भी सेम। अब हम थोड़ा सा इस पे और ध्यान दीजिए, ये जो हमारा त्रिभुज है सी ए बी, समांतर चतुर्भुज है सी ए बी, इसी के बराबर देखिए हमारा ये जो हो रहा है सी ए डी सी, ये त्रिभुज जो एक त्रिभुज ये देखिए, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज इसी के बराबर क्या ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, इस त्रिभुज के बराबर। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, इस त्रिभुज के बराबर, यानी 2 इंटू हमारा इस त्रिभुज के बराबर ये ऊपर वाला त्रिभुज, यानी कि लिख सकते हैं त्रिभुज सी ए डी का क्षेत्रफल। ठीक, अब हमारा क्यू फोर्स का तो आघूर्ण निकल गया। अब हम बात करेंगे पी फोर्स के लिए, यानी कि जो हमारा पी फोर्स निकला, अभी तो हमने क्यू फोर्स का आघूर्ण निकाला था, तो हमारा अब पी फोर्स बचा था, पी फोर्स का आघूर्ण निकालेंगे तो क्या फिर लिखेंगे कि बिंदु ओ के, यानी ओ पर, बिंदु ओ पर पी बल का, यानी कि पी बल का आघूर्ण, यहाँ पे पी बल का आघूर्ण। अब बराबर यहाँ पे देखिए, जब पी बल का आघूर्ण निकालेंगे इस पॉइंट के परितः, तो जो हमारा ये त्रिभुज होगा ओ ए डी, यानी कि यहां पे लिखेंगे 2 इंटू त्रिभुज ओ, उसके बाद ये हो जाएगा ए डी, त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल। ठीक, ये 2 कहां से लिखे हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसी को अगर इस फॉर्म में ला ले तो ऐसे ही चेंज करके यहाँ पे 2 जैसे लाए थे यहाँ पे 2 आ सकता है। शुरू में आपको बता दिया है अच्छे से, यहाँ पे इसका डेरिवेशन करके कैसे 2 वहां पे लिखे, बस वही काम यहाँ पे कर, बस 2 लिख दिए और इसका त्रिभुज जो पी लग रहा है ओ ए डी, यानी इस पॉइंट के परितः, पॉइंट ये है। अब हम देखिए ये जो हमारा पी फोर्स है, ये हमारा पी फोर्स किस दिशा में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लग रहा है, यानी कि, और ये भी क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लग रहा है, यानी कि ऐसे लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जो फील्ड ऐसे घुमाने के प्रयास करेंगे, यानी कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में लग रहे थे। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम ले रहे हैं तो उसको प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस भी, तो अगर इसको हम प्लस में लेते हैं तो अगर उस दूसरे दिशा एंटी क्लॉकवाइज अगर फोर्स लगेगा तो उसे माइनस में ले लेंगे, तो बस अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लिए तो उसे प्लस में लेंगे। तो हम लिखेंगे कि पी तथा क्यू बल किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वाइज दिशा में लग रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो दोनों बल आया है, कौन सा, क्यू बल का आघूर्ण और हमारा पी बल का आघूर्ण, दोनों जो आघूर्णों का बीजगणितीय योग होगा वही हमारे रिजल्टेंट के आघूर्ण के योग के रिजल्टेंट के बराबर होगा, रिजल्टेंट आघूर्ण के बराबर। कैसे, यहाँ पे देखिए क्यू का आघूर्ण यहाँ पे लास्ट में देखिए यही हमारा प्राप्त हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पे पी का जो हमारा आघूर्ण है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो दोनों का क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी तथा क्यू बल के आघूर्णों के बीजगणितीय योग, यानी कि बीजगणितीय योग बराबर, यहां पे बराबर। अब हमारा
बीजगणितीय योग। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो हमारे मान प्राप्त हुए हैं बीजगणितीय योग, यानी क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। हमारा जो ये हुआ और ये, तो पहले इसको लिखेंगे, कितना है 2 इंटू त्रिभुज क्या है, वो त्रिभुज CAD, यानी कि CAD। इसी तरह से प्लस योग कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखिए ये वाला हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज OAD। अब इनको ध्यान से देखिए, दोनों में क्या है, कॉमन है। ये 2 जो है दोनों में कॉमन है। थोड़ा सा इसको हम रेफरेंस कर दें। अब ऊपर देखिएगा इसको ध्यान से, यहां पे क्या है, 2 कॉमन है यहां पे, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो त्रिभुज क्या बचेगा, त्रिभुज यहां पे देखिए त्रिभुज CAD बचेगा, त्रिभुज CAD, फिर प्लस त्रिभुज क्या बचेगा, OAD। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज OAD, यही तो बच रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा त्रिभुज CAD है, यानी कि त्रिभुज हमारा देखिए CAD, यानी कि कहने का मतलब जो त्रिभुज हमारा यहां पे देखिए CAD, यही त्रिभुज, एक त्रिभुज ये जो ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि त्रिभुज OAD, यानी कि त्रिभुज हमारा OAD। अगर हम ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों त्रिभुज को अगर मिला दिया जाए तो ये वाला त्रिभुज का हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण यानी कि बन रहा है। यानी इन दोनों त्रिभुज को जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये वाला ट्रिंगल हम लोगों का मिल जा रहा है। कौन सा ट्रिंगल, OAC। आ रहा है बात समझ में, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू त्रिभुज जो दोनों को मिलाकर के ये बना है OAC, त्रिभुज OAC। यहाँ पे का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, पॉइंट O पर क्या है, इसका आघूर्ण यहीं पर निकल आया। यानी कि ये जो R पॉइंट है, जो अभी तो हमने R रिजल्टेंट फोर्स को नहीं निकाला था, बस P और Q को निकाला था। तो दोनों को पहले क्या किया, दोनों को जोड़ा, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। तो रिजल्टेंट फोर्स का आघूर्ण किस पे आ जाएगा, O पर। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि बिंदु O पर परिणामी क्या है हमारा, R है, R का आघूर्ण। बस यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों बलों के आघूर्ण के बीजगणितीय योग बराबर होते किसके, परिणामी के आघूर्ण के। यानी कि जो दो हमारे आघूर्ण आए थे P और Q के, वो किसके बराबर हो गए, परिणामी R के आघूर्ण के। बस यही प्रूफ करना था हमारा वर्गीनान थ्योरम में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।